हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे ही रहना अपने परिवार के साथ। आइए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम सिखाने वाले हैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चंस, यानी वो एक्सरसाइज पूरी कराएंगे। लेकिन उससे पहले, उस एक्सरसाइज को कराने से पहले, आइए हम आज आपको सिखाते हैं। एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि क्या है विभाजन एल्गोरिथम, यानी किस प्रकार से हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद को विभाजित कर सकते हैं और उससे जो भागफल है, शेषफल है, वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल से सीखते हैं, और एग्जाम्पल से पहले कुछ जनरल बात कर लेते हैं। 2.3 में जो जो चीजें यूज होने वाली है, किस प्रकार से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर जो विभाजन होगा वो संख्याओं का विभाजन ना होकर के चर संख्याओं का, जिनको हम बहुपद कहते हैं, यानी उन बहुपदों का विभाजन होगा। तो उन बहुपदों में जो चर यूज होते हैं, किस प्रकार से उनको विभाजित करते हैं, आइए हम सीखते हैं। एक कोई भी संख्या दी हुई है, 3x की घात 3 दी हुई है, और इसको आपको डिवाइड करना है x से। तो इसको x से डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पर ये जो पावर लिखी हुई है, यह पावर है 3, और यहाँ पर इसकी पावर है 1। तो एक पावर से एक पावर को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, यानी कट जाएगी, और यहाँ पर जो पावर बचेगी वो बचेगी 3x²। ये एक बार और एक संख्या लेते हैं और सीखते हैं। सपोज आपके पास कोई भी संख्या ये दिया हुआ है 4x की घात 4 माइनस के 7x की घात 3, और इसको आपको डिवाइड करना है सिर्फ x² से। तो किस तरह से ये आराम से ये डिवाइड हो सकती है, ये सीखते हैं। तो हमारे पास जो संख्या है वो 4x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 और अपॉन में x² है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x² है इसको सबसे पहले अलग अलग के डिवाइड में लिख देंगे, अलग अलग के भाग में लिख देंगे। यानी 4x की पावर 4 अपॉन x² माइनस 7 अपॉन x की घात 3 अपॉन x²। तो अब देखिए, यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर घात इसकी 2 है। x² की घात 4, यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ से ये जो 2 घात है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही 2 घात से यहाँ पर 2 घात कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4x² और यहाँ पर बचेगा 7x। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हमारे पास आएंगे, और इस तरह से हम भाग कर सकेंगे। जो विभाजन एल्गोरिथम है हमारे पास, यानी एक बहुपद, जो छोटा बहुपद होगा उससे बड़े बहुपदों में डिवाइड करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा किस तरह से ये डिवाइड होगा। तो एक और चीज आपको समझनी चाहिए, यहाँ पर एक चीज और समझनी चाहिए कि अगर हमारे पास x² दिया गया है और इसकी हम मल्टीप्लाई x की घात 3 से कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पर x की घात 5, यानी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब हम इससे पहले हमने एक जनरल मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें जाकर के आप ये चीज देख सकते हैं, जिसमें हम आपको हमने सेम संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी घातें अलग अलग होती हैं, तो क्या मिलता है वो हमने सिखाया हुआ है। तो आइए हम एक्सरसाइज 2.3 के एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। किस तरह के हम 2.1 में जो क्वेश्चन आएंगे उनका सॉल्यूशन हम आपके सामने करके दिखाएंगे। तो इसका मेन जो पर्पस है वो ये है, विभाजन एल्गोरिथम, यानी हमारे पास जो भी संख्या दी गई होगी, जो बहुपद संख्या दी गई होगी, उनको हमें विभाजित x+1 है, और x+1 को आप डिवाइड करना चाहते हैं x की घात 3 प्लस के 4 x² और प्लस 3x+2 या 1, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार की संख्या अगर आपके पास है, एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है, तो आप समझिए सबसे पहले आप इसको कैसे डिवाइड करना है, यानी इसको किस तरह से आप भाग करेंगे। तो भाग करने का आसान ट्रिक क्या है, इससे जो बड़ा बहुपद आपके पास दिखाई दे रहा है, इसकी संख्या को, यानी इसकी सबसे पहले वाली जो नंबर है, पहले वाला संख्या है, और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसके पहले वाले नंबर से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास आता क्या है। जो भी डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है उसको भागफल की तरफ लिखते हैं, यानी इधर लिखते हैं। अब हमें करना ये होगा कि इस x² की मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x² की जब x में गुणा करते हैं तो यहाँ पर x की घात 3 मिलता है, और x² की गुणा जब हम +1 में करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, x² मिलता है। अब क्या करना होता है हमें, यहाँ पर क्या करना होगा, जो संख्या प्लस की होगी उसको माइनस की करेंगे, जो माइनस की होगी उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस प्लस की, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को माइनस कर दिया।
तो अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ये हमारे पास संख्याएं कट जाएंगी, संख्याएं कट जाएंगी, संख्या को हम घटा रहे हैं तो इसलिए संख्या कट जाएंगी। अब यहाँ देखिए हमारे पास है 4x², 4x² में से जैसे ही x² को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x², और आगे की जो संख्या है वो एज इट इज हम लिख देंगे नीचे, फिर यही चीज हम दोहराएंगे। अब हमें ये देखना है कि ये चीज जो हमारे पास आई वो प्लस की आई या माइनस की। अगर ये प्लस की आई तो आप बेझिझक यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और अब देखेंगे कि 3x² को फिर से इसी नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमारे पास कितना बचेगा, 3x बचेगा। फिर ये 3x आपको इधर लिखना पड़ेगा 3x। अब क्या करना है, इस 3x की फिर से मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे, 3x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। 3x की 1 में मल्टीप्लाई करी तो 3x आ गया। फिर जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया था, माइनस किया था, ऐसे यहाँ पर भी संख्याओं का चिन्ह को हम चेंज करेंगे। क्या करना है, यहाँ पर जो चिन्ह हमारे पास माइनस का है, प्लस का है, उसको माइनस कर देंगे और माइनस वाला प्लस, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस है तो इसलिए दोनों माइनस हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास 3x² ये भी प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट गया। 3x और ये माइनस का है तो ये भी कट गया। तो अब बचता कितना है हमारे पास, 2 बचता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो संख्या लास्ट में हमारे पास शेषफल के रूप में बची है, उस संख्या में इससे डिवाइड दिया जा सकता है या नहीं। अगर नहीं दिया जा सकता तो हमारे पास सवाल यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो बचा ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा, ये भाज्य होगा, और ये भाजक होगा और ये भाज्य होगा। यानी हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं भाज्य, बोलते हैं इसको भाज्य, जिसको भाग दिया जाता है। और भाजक क्या है हमारे पास, ये भाजक है, ये भाजक है। और ये क्या है, ये हमारे पास जो संख्या होती है ये भागफल होती है, भागफल, इसको शेषफल कहते हैं। ये जो संख्या है वो शेषफल है, ये ध्यान रखना। हम इसमें एक आपको रिलेशन भी बताएंगे क्या होता है। ये हमारे पास डिवाइजर होता है, डिविडेंड, डिवाइजर, डिविडेंड और कोसेंट एंड रिमाइंडर, इसको इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। ये आपका डिवाइजर जिससे भाग दी जाती है, यानी भाजक जो होता है डिवाइजर कहलाता है। डिविडेंड जिसको भाग दिया जाता है, भाज्य। ये भागफल जो भाग करने के बाद हमारे पास शेष भागफल बचता है उसको कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। और जो नीचे सबसे बचता है शेषफल, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये हमारे पास इस तरह से ये संख्याएं भाग करके आ जाती है। तो आइए हम भाजक, भाज्य और भागफल शेषफल में जो एक यहाँ पर रिलेशन होता है वो रिलेशन भी आज आपको बताएंगे, और ये आपको याद रखना है। तो यानी यहाँ पर जो रिलेशन है इन सब के बीच में वो क्या है, वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चीज आप याद रखेंगे, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें यहाँ से याद रखनी है। तो आइए अब हम 2.3 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको उनका सॉल्यूशन करके बताते हैं। अब यहाँ पर जो हम दिखाने वाले, यानी इस सीरीज में हम आपको जो सिखाने वाले हैं, इसमें हम आपको जो भी एक्सरसाइज के डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं वो ही सिखाएंगे। आसान क्वेश्चन तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं मुश्किल क्वेश्चनों को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आप मुश्किल क्वेश्चनों को के आधार पर आसान क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम आज ये पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं वो है हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है। इसमें x की घात 3 हमारे पास है माइनस के 3x² प्लस 5x-3, और इसको जो डिवाइड करना है आपको, ये करना है x² - 2 से। यानी हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो px के रूप में ये है और gx के रूप में ये है। px और gx हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पर रखी गई है, यानी कोई बहुपद है। बड़ा बहुपद को px कहा है, छोटे बहुपद को gx कहा है, बस इतना सा अंतर है। अब हमें क्या करना ये है कि इसको इससे भाग करना है, यानी हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल की वैल्यू आपके सामने, शेषफल आपको बताना है कि यहाँ से भागफल क्या होगा, शेषफल क्या आएगा। तो सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास हमने बताई कि यहाँ पर सबसे पहली संख्या x की घात 3 है। x की घात 3 को सबसे पहली संख्या इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, x। तो यहाँ से जो हमारे पास x आया भागफल के फॉर्म में, जो x आया, इसको इससे गुणा करनी होगी, इस पूरे बहुपद से भाग करनी पड़ेगी। तो x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 3। x की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2x आ जाएगा।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस घात की वैल्यू आपके पास आ रही है आपको उसी के नीचे घात की वैल्यू रखेंगे, उस घात की वैल्यू रखेंगे। तो अब क्या करना है हमें, इसके चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर दिया, माइनस वाले को प्लस कर दिया, ये घटाने पर होता है। तो ये संख्या हमारे पास कट जाएगी। बचेगा क्या, यहाँ पर बचने वाला है 3x²। और यहाँ क्या बचेगा, ये है 5x और ये है 2x, ये x है। x 5x में 2x को जोड़ेंगे तो ये 7x हो जाएगा और ये माइनस का 3 भी होगा। तुम अब जैसा मैंने बताया था आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर चिन्ह दिखाई देगा वो चाहे माइनस का हो या प्लस का, तो आपको चिन्ह वो यहाँ पर लगाना होता है। ये माइनस का चिन्ह हमने यहाँ लगा दिया। अब आपको करना ये है कि जो भी संख्या आपके पास आ रही है 3x², उसको इस संख्या से ही फिर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो बचेगा यहाँ पर, वो बचा हमारे पास 3। तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है। जैसे ही 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है तो -3 की x से गुणा होगी तो माइनस का 3x², और माइनस के 2 की माइनस के 3 से गुणा होगी तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो संख्या को क्या करेंगे, फिर घटाएंगे। जो चिन्ह प्लस के वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया यहाँ से। तो कटने के बाद जो बचा यहाँ पर वो लिखेंगे। यहाँ पर बचा 7x और यहाँ पर बचा हमारे पास 9। तो हमें क्या निकालना था, इस क्वेश्चन से हमें सिर्फ क्या निकालना था, भागफल। यानी हमारे पास जो भागफल आया x-3, और जो शेषफल आया वो आया हमारे पास कितना, 7x-7। अगर इंग्लिश वाले बच्चे आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डिवाइड द पॉलिनोमियल्स दिस बाय दिस, और आपको क्या निकालना, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो आपको कोसेंट ये बताना है, यानी ये कोसेंट है और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, आपको जल्दी समझ में आया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको भी सीखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और दिया गया है जिसको हम आज आपको बताने वाले हैं। इसमें फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, थर्ड पार्ट इसमें दिया है जो px के रूप में, px के रूप में दिया हुआ x⁴, x⁴ माइनस के 5x प्लस 6, और इसको डिवाइड करना किससे बताया इसने, 2 - x² से, यानी 2 - x² से इसने बताया कि इससे इसको आप भाग करिए। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि कभी भी इस तरह की संख्या आपके पास आ जाए जिसमें चर पहले आ जाए और अचर नंबर बाद में आए, सॉरी जिसमें अचर पहले आ जाए और चर नंबर बाद में हो, तो इसमें आपको करना ये है कि अगर ये माइनस की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2 - x², तो आप इसको -x² + 2 भी लिख सकते हैं। यानी ऐसा करने से इसके चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, क्योंकि हमने x² को माइनस का ही रहने दिया और 2 को प्लस का ही रहने दिया। तो आप इसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं। यानी अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं इसको तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी माइनस का x² प्लस के 2 भी लिखा जा सकता है। यानी अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं, तो सोल्व करिए। सबसे पहली चीज आपको करना यही कि ये आपके पास जो नंबर दिया गया है इससे आपको डिवाइड करना होगा, इस पूरे वाले नंबर से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करिए, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस का x² बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह भी यहाँ पर साथ में है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम माइनस का x²। अब जो माइनस का x² हमारे पास आता है उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और x² के x² से गुणा करेंगे तो x⁴ आ जाएगी। अब ऐसे ही प्लस के 2 की गुणा माइनस के 2x² में करेंगे तो हमारे पास जो संख्या बचने वाली है वो बचेगी 2x²। फिर संख्या का क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा, जो चिन्ह प्लस का होगा वो माइनस का, माइनस वाला प्लस का। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये संख्या कट जाएगी। अब जो हमें लिखना है यहाँ पर जो बची हुई संख्या है उसको हम घात की घटती हुई घात के रूप में लिखेंगे। जो हमारे पास घात बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटी घात वाली संख्या, फिर उससे छोटी घात वाली। तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या हमारे पास ये है, तो ये प्लस की है तो यहाँ लिखेंगे 2x²। फिर उसके बाद है हमारे पास माइनस के 5x जो इससे छोटी घात में है। फिर सबसे छोटी घात में हमारे पास है 6। तो फिर से वही काम करना है हमें, क्या कि 2x² को फिर इस वाले नंबर से ही डिवाइड करना है। -x² से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा -2। ये संख्या जो की तो यहाँ लिखेंगे -2। अब इस -2 की गुणा पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, यानी -2 की गुणा x² में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2x², फिर 2 की गुणा
माइनस के 2 में करेंगे तो प्लस माइनस के 4 मिलेंगे। तो हमारे पास जो आया ये माइनस का चिन्ह आया, ये प्लस का। घटाने पर ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का, तो ये डिवाइड माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस के 5x, और यहाँ पर बचने वाला है कितना, 10। तो हम ये देखते हैं, इससे इसको डिवाइड करने के बाद जो भागफल आया, यानी हमारे पास जो भागफल आया वो ये है, और शेषफल जो आया हमारे पास वो ये है। ये शेषफल है और ये भागफल है। तो भागफल हमने ये निकाला, शेषफल हमने ये निकाला। उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो भी आपको समझ आया होगा। तो इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके, रोक रोक करके आप देख करके इस तरह की जो प्रॉब्लम आपकी है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक बार फिर हम इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे ये पूछा, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा ये गया है, यानी इसमें आपसे ये पूछा गया है, मैं इसको सवाल को पढ़ के बता सकता हूँ। इसमें पूछा गया है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसमें ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो क्या है पहला गुणनखंड, क्या है दूसरा गुणनखंड। इसमें पहला जो क्वेश्चन का प्रथम पार्ट दिया है वो क्या दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी t² माइनस के 3 डॉट कोमा लगाया हुआ है 2t की पावर 4 माइनस प्लस के 3t की पावर 3 माइनस 2t², और यहाँ पर माइनस के 90 माइनस के 12, यानी ये इतनी बड़ी वैल्यू दी है। ये वैल्यू जो आपके पास दी गई है ये छोटा बहुपद है, ये पहला बहुपद है जिसको प्रथम बहुपद कहा गया, ये द्वितीय बहुपद है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये बहुपद, ये वाला बहुपद इसके गुणनखंड है। तो आज आपको मैं एक चीज समझा देता हूं, अगर ये इसका गुणनखंड हुआ, इसको डिवाइड करके देखेंगे अभी, अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो इसकी एक प्रॉपर्टी जरूर होगी। क्या होगी, कि इसका जो शेषफल आएगा वो शून्य आएगा। ये ध्यान से समझ लेना। क्या करना है, जब हम इस बहुपद को, बड़े बहुपद को छोटे बहुपद से भाग देंगे, अगर हमारे पास जो शेषफल बच रहा है वो शेषफल 0 आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड होगा, या प्रथम इसका दूसरे का गुणनखंड होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये बात जो मैं बोली है इसको ध्यान से समझना, सुनना। तो हम आज आपको इससे भाग करके आपको बताने वाले हैं। देखिए कैसे भाग करेंगे। ये भाग करी हुई चीज को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें वही करनी है जो हमारे पास दी गई है। हमें ये करना है कि 2t की घात 4 को पहले t² से डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2t² आ जाएगा। 2t² हमारे पास आया। अब इस 2t² की गुणा इसमें करिए, 2t की स्क्वायर की गुणा करेंगे तो हमारे पास 2t की घात 4 आएगी। इससे इसकी गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 6t²। यहाँ पर ये मैंने क्यों इसको छोड़ा, ये आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसकी घात जो है वो इसकी घात के बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखना, वो बहुपद गुणा करने के बाद जिसकी भी घात होगी उसको उसी संख्या के घात के नीचे लिखिए, ये ध्यान से समझना। तो अब करना ये है आपको कि यहाँ से आपको माइनस करना है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस की चीज कट जाएगी। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 3t की घात 3, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ये प्लस का 6t² और ये माइनस का 2t² हमारे पास है। तो बचने वाला क्या है, वो बचेगा हमारे पास 4t का घात 2 माइनस के 9t और माइनस के 12। ये जो का तो हम ऊपर से उतारेंगे, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना। अब क्या करना, 3t की घात 3 को, 3t की घात 3 को फिर से t² से आपको डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचने वाला है 3t, तो जो बचेगा वही लिखेंगे। प्लस का बचा है, चूंकि ये प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का 3t आएगा। इस 3t की गुणा जैसे ही हम t² से करेंगे तो हमारे पास 3t की घात 3 बचेगा। माइनस की गुणा माइनस के प्लस के चिन्ह से होगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 या 9, यानी माइनस का 9 और t आ जाएगा। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर t की घात सिर्फ 1 है जो t के रूप में लिखी हुई है। यहाँ पर अगर स्क्वायर होती तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता। तो अब क्या करना है, आपको फिर से घटाना है, घटाइए, घटाते हैं तो ये संख्या कट जाएगी, ये बचेगी तो लिखेंगे 4t²
और ये भी आपकी कट जाएगी क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये बच गया, तो माइनस का बचा 12, आपके पास 12 बचा। अब क्या करेंगे, 4t² को फिर से आपको डिवाइड करना है t² से, डिवाइड करने के बाद आपके पास आया 4। देखिए ये चीज मैं बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए, ये चीज आप समझिए। सबसे पहली चीज आपको करना ये है कि आपको वीडियो को जहां भी समझ नहीं आ रहा आप तो रोकिए, पॉज करिए और आराम से धैर्य से एकांत में बैठ करके इन चीजों को सुनिए, तो मुझे लगता है कि बहुत इजी ये कंसेप्ट है जिसको आप सीख सकते हैं। तो अब सबसे पहले करना ये था, मैंने बताया आपको 4t² को फिर से t² से डिवाइड करना है, आपके पास 4 बचेगा, तो 4 आपको प्लस का लिखना है, क्यों है, क्योंकि यहाँ भी प्लस की संख्या है। 4 की मल्टीप्लाई t² से करेंगे तो 4t² हमारे पास आ जाएगा, 4 की -3 से करेंगे तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा। अब देखिए जरा, अब देखिए हमारे पास ये चिन्ह माइनस का और ये चिन्ह प्लस का, ये भी कट गया और ये भी कट गया, आया हमारे पास कितना, 0, यानी शेषफल हमारे पास 0 आ चुका। अगर ये से इसको भाग देने के बाद शेषफल आ जाता है 0, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का दूसरे बहुपद का शून्यक है, यानी गुणनखंड है। तो इसको यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। आपको ये लिखना है कि प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद हमारे पास है t² -3, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद, द्वितीय बहुपद, द्वितीय बहुपद आपके पास बहुत बड़ी संख्या है, t की घात 2t की घात 4 प्लस के 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है, ऐसे लिख सकते हैं आप, गुणनखंड है, ये आपको ऐसे लिखना है। ये कब लिखेंगे, जब पहले वाले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने के बाद आपके पास जो शेषफल बचेगा, यह शेषफल, अगर शेषफल 0 हो जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी है, ये सीखनी है, आपको बार बार सीखनी है। अगर ये चीज आप सीख गए तो समझ लीजिए आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकेंगे। तो आइए एक बार एक और क्वेश्चन लेते हैं जो और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसमें तीसरा सवाल दिया गया है वो मुश्किल बताया गया है, तो उस तीसरे सवाल को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें पहला बहुपद नहीं दिया गया होगा बल्कि शून्यक दिए गए होंगे। पहला बहुपद हमें नहीं दिया गया होता है बल्कि शून्यक दिए गए होते हैं, उस शून्यकों से आपको पहले क्या निकालना होता है, बहुपद। तो आपको जो दिया गया है सबसे पहली चीज मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, आपके पास जो बहुपद है, बहुपद आपके पास दिया गया है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 और माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस के 5। अब एक आपके पास जो शून्यक दिए गए हैं इस तरफ हम लिख देते हैं शून्यक, आपके पास जो शून्यक दिए गए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा थर्ड, ये मुश्किल सवाल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक शून्यक इसमें दिया हुआ है 5/3 और दूसरा शून्यक दिया हुआ है -5/3। अगर आपके पास इस तरह के दो शून्यक दिए गए हों और आपको अन्य दो शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, देखिए जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्यक उतने ही होते हैं, ये ध्यान से समझना आप। इस बहुपद की घात 4 है तो शून्यकों की संख्या 4 होनी चाहिए, 4, क्योंकि हमारे पास 2 दे रखी है तो 2 हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो हम आज आपको बताएंगे। अगर आपके पास दो शून्यक दिए गए हो, सबसे पहले जो शून्यक दिए गए हैं उन शून्यकों को आपको मानना पड़ेगा, माना, तो आपके पास माना ये है x माइनस के 5/3 और दूसरा है x प्लस √5/3। तो इसको आपने क्या लिखा, इसने आपको लिखा, ये लिखा x² -5/3। अगर कभी भी आपके पास इस तरह के शून्यक आ जाएं, चाहे वो अंडर रूट में आए या फिर डायरेक्ट वैल्यू आए, फ्रैक्शन की फॉर्म में आए, तो आपको ऐसे ही करना है, जो प्लस वाला है उसको माइनस करके लिख देंगे x के साथ और जो माइनस वाला है उसको x के साथ प्लस करके लिख देंगे और इन दोनों की गुणा करके आप निकाल सकते हैं। आपको ये नहीं मालूम हो रहा होगा कि ये कैसे निकला, तो आइए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे निकलेगा। ये a प्लस बी और a माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद भी यहाँ से कर सकते हैं।
यहाँ से आपको सिर्फ करना ये है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आपके ये भी याद हो जाएगा, जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को भी याद नहीं रखना चाहते और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कसरत दिमाग की करनी पड़ेगी। करना क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा √5/3 एक्स, फिर से इसकी इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का √5/3 एक्स आएगा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए ये आया √5/3 का होल स्क्वायर। देखो ये प्लस की चीज है, ये माइनस की, तो ये कट जाएगी, यहाँ पर बचेगा कितना एक्स स्क्वायर, और ये कितना बचेगा आपके सामने क्या बचने वाला है, देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या जाएगा 5/3। अब आप कहेंगे सर ये √2 से अंडर रूट कैसे कटता है, तो हम ये भी आपको बताएंगे कि इससे ये अंडर रूट कैसे कट गया, कैसे कट गया। मान लो आपके पास 5/3 है और इसको अंडर रूट के स्क्वायर में लिखा गया है, आप इसको भी समझिए ध्यान से। इस अंडर रूट का जो मतलब होता है वो किसी भी नंबर की घात 1/4 होता है। जैसे हमारे पास 1 की घात ये है तो 1 का पावर 1/2 लिखेंगे, तो आपको करना यह है कि यहाँ पर 5/3 की घात क्या लिखेंगे 1/2, और इसकी होल पावर कितनी है, होल पावर हमारे पास 2 है। तो हमने ये भी क्वेश्चन आपको बेसिक मैथ में सिखाया हुआ है। आप इसकी मल्टीप्लाई जैसे ही यहाँ पर करेंगे, देखिए ये एक सवाल से बहुत सारे सवाल आप सीख रहे हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा जो 5/3 बचेगा। देखिए समझिए यहाँ पर, यानी एक ही क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करके बताए, ये फॉर्मूला भी सिखाया, ये गुणनखंड करना भी सिखाया, तब जाकर के हमारे पास क्या आया, इसकी वैल्यू जो आई वो निकल करके ये आई एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3। यानी इस बहुपद के जो शून्यक हमारे पास दिए गए थे, जो 2 शून्यक दिए थे, उस शून्यक से हमने एक बहुपद बना दिया। इस बहुपद से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास भागफल आएगा फिर उससे हम शून्यक निकाल के आपको दिखाएंगे। थोड़ा लंबा है लेकिन आप घबराइए मत, आप देखते रहिए, सिर्फ देखना है आपको। तो हमारे पास जो शून्यक आया, हमारे पास जो बहुपद आया इन शून्यकों से, वो आया एक्स की घात 2 माइनस 5/3। तो भाग करके देखते हैं कि आता क्या है इसका मान, यानी इसके जो 2 शून्यक है वो क्या निकलते हैं, सीखते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें ये सारी की सारी चीज अब हटा देनी है, यानी जो शून्य थे इसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास इन शून्यकों से जो भी बहुपद आया वो आया ये, अब इससे इसको डिवाइड करना है। तो अब देखते हैं कैसे डिवाइड होगा, यानी हमारे पास जो शून्यक दिए गए थे वो हमने यहाँ से हटा दिए, यहाँ पे जो हमारे पास शून्यक आया था उससे अब डिवाइड करना है। ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, यानी अब हमारे पास सिर्फ वही संख्या बची है जिससे हमें डिवाइड करना है। 2 शून्यक हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो हमारे पास है 5/3 और माइनस के 5/3, ये 2 शून्यक है, 2 शून्यक हम निकाल देंगे। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, 3x स्क्वायर को 3x की घात 4 को एक्स स्क्वायर से भाग देना है, तो ये बचने वाला है 3x स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे 3x स्क्वायर बचेगा। अब इस 3x स्क्वायर की गुणा इससे करनी है तो क्या बचेगा 3x की घात 4। अब इसकी गुणा इससे करनी है, इसकी गुणा इससे कर रहे हैं आप, देखो कैसे, -5/3 एक्स सॉरी की गुणा आप 3x स्क्वायर से करें, 3 से 3 कटेंगे, यहाँ पर बचेगा -5x स्क्वायर। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये चीज समझनी है आपको। इससे इसको काट दिया 3 यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर, लिखिए जहाँ भी माइनस का हो और एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर इसके नीचे लिखिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ साथ के साथ। अब इसको माइनस करते रहना है आपको, ये घट जाएगा, बचेगा कितना वो लिख देंगे एक्स की घात 3, ये 5x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर माइनस के, तो प्लस के 3x स्क्वायर बचेंगे, ये बचेगा माइनस के कितना 10x और माइनस के 5। अब देखिए फिर 6x की घात 3 को हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हैं आप, तो भाग दीजिए कितना आएगा 6x आएगा, तो प्लस का लिखेंगे यहाँ पर 6x, इस 6x की स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6x की घात 3, और अब माइनस के 5/3 की गुणा इसमें करेंगे 6x में करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 2x की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 10x आएगा, तो लिख दो माइनस के 10x, ये आया, ये माइनस और ये चिन्ह प्लस कर देंगे, फिर से ये कट जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई वो क्या आएगी वो लिखते हैं, ये हमारे पास आया 3x स्क्वायर, और ये भी कट गया तो बचा -5, यहाँ पर आ जाएगा -5, इसको भी साफ कर देंगे। फिर 3x स्क्वायर को, फिर 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 3,
यानी हमारे पास जो आया ये 3 आया, और इस 3 को आप यहाँ रखेंगे, यहाँ पर इस 3 की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x² मिलेगा, और इस फिर से -5/3 की गुणा किससे करेंगे, 3 से। 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के 5 बचेंगे, तो माइनस का 5 यहाँ पर रखेंगे। ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, ये कट जाएगा आपस में, ये आ गया 0। इसका ये मतलब हुआ कि जिससे हमने इसको भाग दिया और भागफल हमारे पास ये आया और शेषफल हमारे पास ये आया, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इसका गुणनखंड था, इसलिए इसने इसको डिवाइड कर दिया पूरा पूरा, इसका शेषफल आया 0। तो अब हमारे पास जो भागफल बचता है, उस भागफल से हम अन्य दो बहुपदों को, शून्यकों को निकालेंगे। आपने अभी तक क्या काम किया, अभी तक आपने ये काम किया कि जो आपके पास बड़ा बहुपद था उसको आपने डिवाइड किया छोटे से बहुपद से, यानी जो शून्य दिए गए थे उससे आपने बहुपद बनाया, उससे भाग करके आपके पास जो भी भागफल आया वो आया कितना, अब हमारे पास आया 3x² प्लस के 6x प्लस के 3, ये आया। अब इस बहुपद के आपको क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बराबर मान लेंगे 0। अब आपको हमने इससे पिछली वीडियो में आपको समझाया था, क्या समझाया था कि अगर इस प्रकार का हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया हो और उसके हमें क्या निकालने पड़े, शून्यक निकालने पड़े, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अचर पद की गुणा, अचर पद की गुणा x² के गुणांक से करेंगे। अचर पद की गुणा जैसे हमने x² के गुणांक से करी तो हमारे पास आया 9, यानी 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि जोड़ करके कितना है, 6 आए। जोड़ के क्यों आए, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, जोड़ के आना चाहिए, यानी 3 को 3 में जोड़ देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 3 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बिल्कुल टुकड़े बन सकते हैं, 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। ये कहाँ से 3 3 3 बना दिया, 3x² हमारे पास ये, और 3 या 9 के हमने टुकड़े करके बताए कि 9 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ करके 6 आए, तो 6 के टुकड़े हमारे पास क्या हो सकते हैं, 3 और 3 हो सकते हैं। 3 को 3 में जोड़ देंगे तो 6, और 3 की 3 में गुणा कर देंगे तो 9 हमारे पास आ जाएगा। और इस प्रकार से ये जो दो हमारे पास कॉमन संख्या है, यहाँ से आएगा 3x कॉमन, यहाँ बचेगा x+1, और यहाँ से 3x+1 है तो यहाँ पर बचेगा 3 कॉमन, यहाँ से x+1 बचेगा बराबर 0। x+1 यहाँ, x+1 यहाँ, तो दोनों का x+1 बाहर, यहाँ पर बचा 3x और यहाँ पर बचा 3 बराबर 0। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो आया x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आया, एक मान ये निकल गया, यानी तीसरा शून्य निकल गया। और एक हमारे पास 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 3 आया, और x बराबर माइनस के 3/3, यानी यहाँ से आया माइनस का 1। तो एक हमारे पास ये आया शून्यक, दूसरा ये आया, यानी हमारे पास जो 4 शून्यक आए वो हमने आज आपको सिखाई। दो हमें दिए गए थे, ये 2 शून्यक दिए गए थे, और जो 2 शून्यक हमने निकाले वो 2 शून्य कौन से हैं, पहला मान x का आया 1 और दूसरा x का मान आया माइनस का 1। 2 शून्यक ये हो गए और 2 शून्यक ये हो गए, कुल मिलाकर के 2 + 2 यानी 4। हमारे पास 4 शून्यक निकल गए, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो द्विघात, ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया था उसके जो पावर है, उसकी जो पावर है वो 4 है, इसलिए हमने शून्यकों के यहाँ पर 4 शून्यक आपको निकाल करके बताए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने जो विभाजन एल्गोरिथम है, यानी छोटे बहुपद से बड़े बहुपद को भागफल करने से भागफल कैसे निकलता है, शेषफल कैसे निकलता है, और अगर हमारे पास शून्यकों की संख्या दी गई हो, एक शून्यक दिया गया हो, 2 शून्यक दिया गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी बड़ी हमारे पास समीकरण दी गई होगी, बहुपद की जो समीकरण दी गई होगी उसके शून्यक हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसका बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता रहे। ये सीरीज आपकी आपकी जो कक्षा 10 है उसको बेहतर बनाने के लिए, आप कक्षा 10 में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, उसके लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना कीमती समय, हमारे कीमती समय को देखते हुए अपना कीमती समय लगा करके अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से हमारे चैनल को और हमारी इन वीडियो को देखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक हमको दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे, तब तक के लिए आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।